हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपने पजल की 23 वीडियोस आपने देखी और आपने उनको लगाया, ठीक है। और बीच में कुछ वीडियोस अपडेट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम हेक्टिक शेड्यूल, लेकिन परेशान ना हो, धीरे धीरे वीडियो आपके सामने आती रहेंगी और पूरा जो काम बीड़ा उठाया उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे हम जो आज का पार्ट है वो है पजल डे 24। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस को नहीं किया है, पहले उनसे गुजारिश है कि सीक्वेंस वाइज अब प्रीवियस क्लासेस को भी जरूर करें, प्रीवियस जो वीडियोस है उनको भी जरूर करें, ठीक है। तभी पूरा सार्थक होगा, जिससे कि सारे टाइप आपके कवर होंगे। तो इसमें हम पजल करने जा रहे हैं और ये स्टेशन बेस्ड पजल है। जो स्टेशन बेस्ड होता है ना कि आपका यहाँ पे गेट इन गेट डाउन, तो उस तरह से ये पजल है। इस पजल को हम करने जा रहे हैं जिससे कि इस तरह की पजल भी आपके समझ में आए। एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। पॉज करके आप ट्राई करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे 7 हमारे क्या पर्सन है। 7 पर्सन्स को बोला गया कि ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस एवरी डे इन ए ट्रेन, वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, विच हॉल्ट एट डिफरेंट स्टेशन अहमदाबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा, मथुरा, चेन्नई रेस्पेक्टिवली आफ्टर इट लीव द बेस स्टेशन। बेस स्टेशन से वो लीव करते हैं, उसके बाद वो अलग अलग स्टेशन पे जाते हैं। सो यहाँ पे क्या है, जैसे आप देख रहे हैं, गेट डाउन, गेट इन, गेट डाउन, एक स्टेशन पे चढ़ना, एक पे उतरना, एक पे चढ़ना, एक पे उतरना, इस तरह से दिया गया है। तो अब यहाँ पे जब आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि डिफरेंट स्टेशन पे वो जाते हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा, मथुरा, चेन्नई। तो अहमदाबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा, मथुरा, चेन्नई 5 ही हो गए। लीव आफ्टर बेस स्टेशन, एक हमारा बेस स्टेशन भी है, एक हमारा क्या है, बेस स्टेशन भी है। सो नाउ अगर यहाँ पे बेस बनाने की बात आएगी, जैसे आप बेस बनाओगे तो आपको ये समझना है कि गेट इन गेट डाउन, गेट इन गेट डाउन, गेट इन गेट डाउन। तो एक आपका हो गया बेस स्टेशन, बेस स्टेशन। एक आपका हो गया बच्चे बेस स्टेशन। उसके बाद रेस्पेक्टिवली दिया हुआ क्रमानुसार, तो अहमदाबाद, सेकंड पे क्या हो गया, अहमदाबाद, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, बैंगलोर, आपका हो गया विजयवाड़ा, मथुरा, ठीक है। और क्या हो गया दोस्तों, चेन्नई। 1 2 3 4 5 6, गेट इन गेट डाउन, ये आपने बना दिया बेस। देखो, इंट्रोडक्शन को समझने के बाद बेस बनाना बहुत जरूरी। कभी भी आपके सामने ऐसी पजल आएगी तो आपको थोड़ा समझ, यहाँ पे एक है गेट इन और एक है गेट डाउन। किस स्टेशन पे चढ़े हैं, किस पे उतरे हैं। अब सिंपल सी बात है कि बेस स्टेशन पे तो कोई उतरेगा तो है नहीं, यहाँ तो कैंसिल कर दो। और चेन्नई में कुछ चढ़ेगा नहीं, बना उतरेगा कहाँ पे वो, है ना। कितने लोग 7% को ही क्या करना है, चढ़ाना उतारना है। तो चेन्नई पे कोई गेट नहीं करेगा। ये तो आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ के बाद हम आगे बात करेंगे। ये आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ पे कोई गेट नहीं करेगा, वहां पे कोई गेट डाउन नहीं करेगा। अब आपने पढ़ना स्टार्ट किया। ओनली 3 अमंग देम गेट इन द स्टेशन एट बेस स्टेशन इन द ट्रेन। केवल यहाँ पे 3 बेस स्टेशन में क्या है, 3 लोग क्या करते हैं, गेट इन करते हैं, केवल 3 लोग। अब कौन से हैं पता नहीं। डी गेट डाउन एट द स्टेशन नेक्स्ट टू एट विच एफ गेट डाउन। एफ जिस गेट डाउन करता है उसके नेक्स्ट स्टेशन पे डी गेट डाउन करता है, ठीक है। बी डज नॉट गेट डाउन आइदर ए विद ए और ई। बी जो है गेट डाउन नहीं करता ए और ई के साथ, ना ए के साथ ना ई के साथ। पहले हम पार्ट ए कर रहे हैं। जी अलोन गेट इन एट विजयवाड़ा। अलोन, विजयवाड़ा में जी गेट इन करता है अकेला। एंड गेट डाउन विद सी आफ्टर पासिंग वन स्टेशन। एक स्टेशन बीच में पास हो जाता है, जैसे आप स्टेशन से जाते हैं ना, तो एक पे आप चढ़े, फिर एक स्टेशन आपने पास कर लिया, अगले पे आप उतरे, ऐसा। तो यहाँ पे जी गेट डाउन आफ्टर पासिंग वन स्टेशन, तो एक स्टेशन पास करने के बाद वो गेट डाउन करता है किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पे जी होगा और क्या होगा, सी होगा। ये स्टेशन पास किया मथुरा वाला, ठीक है, पास्ड वन स्टेशन।
ए ट्रेवल ओनली 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन, मतलब एक पे चढ़ेगा दूसरे पे उतर जाएगा। एंड गेट डाउन एट चेन्नई, वो चेन्नई पे क्या करता है, गेट डाउन करता है। चेन्नई पे अगर वो गेट डाउन करता है तो यहाँ गेट डाउन करता है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन के बीच में ट्रेवल करता है तो गेट इन कब करेगा, मथुरा में करेगा। और गेट इन करेगा एलोन, अकेला गेट इन करेगा, ठीक है। ओके परफेक्ट। नन ऑफ देम गेट इन एट बेंगलोर, बेंगलोर में कोई नहीं चढ़ता, कैंसिल कर दो। सी गेट इन विद एफ बट डज नॉट गेट इन विद आइदर बी और डी, सी एफ के साथ गेट इन करता है लेकिन सी जो है बी और डी के साथ गेट इन नहीं करता है। या तो अकेला है, ये भी अकेला है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, या तो यहाँ पे करेगा सी और एफ या फिर यहाँ पे करेगा सी और एफ, परफेक्ट है। आगे क्या कहता है, ई गेट इन विद टू अदर, ई गेट इन विद टू अदर, ई किसी दो के साथ गेट इन करता है। यहाँ पे 3 लोग करेंगे, अब दो को, 1 2, यहाँ पे होंगे 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो ई आ नहीं सकता, ई तो यहीं पे आएगा, फिर ई किसी दो अदर के साथ है, टोटल 7 है। ये अकेला है, ये अकेला है, यहाँ कोई गेट इन करता नहीं है, यहाँ कोई गेट इन करता नहीं है। तो ई अब क्या होगा, यहाँ पे 3 है ना, और ई यहाँ पे होगा तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही आएंगे ना, तो ई केवल 2 अदर के साथ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब ई के साथ 2 अदर आने हैं, अब वो या तो सी एफ होगा या बी डी होगा। अगर यहाँ पे सी एफ हुआ तो यहाँ बी डी हो जाएगा, और यहाँ सी एफ हुआ तो यहाँ बी डी हो जाएगा। ये आपके समझ में आ रहा है, परफेक्ट। कहता है ई गेट इन विद टू अदर एंड गेट डाउन अलोन आफ्टर डी, डी के बाद वो अकेला गेट डाउन करता है, डी के बाद अकेला गेट डाउन करता है कौन, ई। एफ के बाद करता है डी, ओके। बी डी वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एंड दे गेट डाउन टुगेदर एट विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में गेट डाउन कौन करते हैं, बी और डी। और डी के बाद गेट डाउन कौन करता है, अकेला ई। डी किसके बाद गेट डाउन करता है, एफ के जस्ट बाद, तो यहाँ पे एफ, एफ के जस्ट बाद गेट डाउन करता है डी, परफेक्ट। नन ऑफ देम गेट डाउन एट अहमदाबाद, अहमदाबाद में कोई भी गेट डाउन नहीं करता। 1 2 3 4 5 6 7 गेट डाउन हो गया सारा। गेट इन में आपने देखा यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ है, तो यहाँ बन गया पॉसिबिलिटी का केस। मतलब क्या होगा, पॉसिबिलिटी केस में ये हो गया बेटा कि यहाँ पे या तो सी एफ होगा या फिर होगा बी डी, या फिर यहाँ पे सी एफ होगा तो यहाँ बी डी होगा, और यहाँ सी एफ होगा तो यहाँ बी डी होगा। ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आपसे कंडीशनल सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पूछ रहा है इफ बी गेट इन अहमदाबाद, अगर बी गेट इन करता है अहमदाबाद में तो सी गेट इन करेगा बेस स्टेशन पे। तो पूछा है सी कब गेट इन करेगा, अगर बी यहाँ पे गेट इन करेगा तो सी गेट इन करेगा बेस स्टेशन पे। तो एडिस्ट मतलब कंडीशनल, कंडीशनल क्वेश्चन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके क्या आएंगे, आंसर आएंगे। तो ये हो गया गेट इन गेट डाउन के रेस्पेक्ट में जो पजल होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल का कलेक्शन मैं लेके आता रहूंगा और आपको धीरे धीरे कराता रहूंगा, ठीक है। अगला सवाल एक बार देख लेते हैं। ये सवाल है दोस्तों मंथ का, मंथ बेस्ड सवाल है विद डेट, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो सवाल देखो, हमने पिछला वाला जो सवाल किया वो एक तरह से मेंस लेवल का सवाल है, छोटा सा। अगर हम पीएम करें तो 2 नंबर का, क्लर्क में कहेंगे तो 5 नंबर का। ये जो सवाल है ये आपका प्रीलिम्स लेवल का है, लेकिन क्लर्क मेंस का भी सवाल है ये, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज है। वैसे ये पीओ प्रीलिम्स लेवल का है। एक बार आप पॉज करके ट्राई करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथ का बेस बनाएंगे। तो हमने मंथ का बेस बनाया, क्या कहता है सुनो। हमारे पास है जनवरी, ठीक, अप्रैल, अगस्त और क्या है दोस्तों, सितंबर। हमने बेस बना लिया। 2 हमारे पास डेट दे रखी है, तो हम 2 डेट यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक है 10th इवन नंबर का डेट है और एक है 27। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो अप्रैल एंड सितंबर इज 30 डेज वाले मंथ है और ये 31। पार्टी करेंगे पहले आराम से, देखो। एच अटेंड सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर बी, बी के जस्ट बाद, बी के जस्ट बाद किसका सेमिनार है, एच का, ओके। डी अटेंड सेमिनार इन द मंथ ऑफ सितंबर,
डी का सेमिनार है। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड दे सेमिनार बिटवीन जी एंड एच सेम एज बिटवीन बी एंड डी। जितना आपके पास, जितना एच और जी के बीच में है उतना ही बी और डी के बीच में है, सेम नंबर ऑफ पर्सन आने चाहिए, राइट। ओके, एफ डज नॉट अटेंड सेमिनार इन अगस्त। एफ का दोस्तों अगस्त में नहीं होगा, हम पहले पार्ट ए कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, पढ़ते पढ़ते कंडीशंस को समझते जा रहे हैं और जो जहां हो सकता है उसको हम रखते जा रहे हैं। ई अटेंड हिज सेमिनार बिफोर बी। ई का सेमिनार क्या है, बी से पहले है, ठीक है। ई भी अटेंड सेमिनार ऑन द सेम मंथ। अच्छा, ई और बी का सेम मंथ में, ई बी से पहले है और बी के जस्ट बाद एच है, फाइन। तो ई और बी यहाँ तो हो नहीं सकते, डी आएगा यहाँ, तो यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। ओके, देयर 3 सेमिनार बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 सेमिनार हैं। ई डज नॉट अटेंड सेमिनार इन द सितंबर। ई का सेमिनार सितंबर में नहीं होता, वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ई और बी दोनों सेम मंथ में है। ए डज नॉट अटेंड सेमिनार इन जनवरी। ए का जनवरी में नहीं है। अब आपके सामने कुछ भी डेफिनेट कंडीशन नहीं आई, पॉसिबिलिटीज हैं, क्रॉस चेक करना आपको आना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और डेफिनेटली हम सफल भी होंगे धीरे धीरे करके। मैं पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। एक तो मेरे पास कंडीशन का एक केस है, पॉसिबल प्लेस जिसके कम हो, ये भी हम देखते हैं, लेकिन डी के पॉसिबल प्लेस तो कम है, बट डी के रेस्पेक्ट में जो बेस अगर हम चेक करें तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। बी और डी में कितना, हमें क्या पता कितना हो सकता है। इसीलिए ये जो कंडीशन है कि ई और बी किसी सेम मंथ में आएंगे और बी के जस्ट बाद एच आएगा, यहां पे ई आएगा नहीं, तो मैं चेक करना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। नाउ अगर मैं ई यहां पे लेता हूं और बी यहां पे लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो बी के जस्ट बाद एच यहां पे आ जाएगा। अब डी मेरा यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, ओके। अगर मैंने डी को यहां पे लिया तो बी और डी में कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। तो एच और जी में 5 आना चाहिए, फिर सेम आना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा। तो डी, बी के रेस्पेक्ट में डी यहां नहीं हो सकता क्योंकि 5 होता, 5 यहां पे नहीं आएगा। अगर मैं डी को यहां पे लेता हूं तो 1 2 3 4, ओके। तो एच और जी में 1 2 3 4 यहां पे जी आ सकता है। ऐसा करने पर एफ मेरा अगस्त में है नहीं, तो यहाँ पे एफ आएगा और एफ यहाँ पे रखोगे तो 3 छोड़कर सी ना नीचे आएगा कहीं भी ना ऊपर आएगा। पॉसिबिलिटी कैंसिल कौन सी हो रही है, ई और बी की, उसके रेस्पेक्ट में डी को दोनों जगह चेक कर लिया, ई और बी यहां भी नहीं आएंगे, कैंसिल कर दो। समझ में आएगी बात। इसे कहते हैं क्रॉस चेक करना, जो आपको सीखना है, अच्छे से ध्यान देना है। आगे देखो, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं ई और यहाँ पे कर दूं बी, तो बी के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच आ जाएगा तो यहाँ पे डी आ जाएगा। अब बी और एच, बी और डी में कितना हो रहा है, 1। बी और डी में कितना हो रहा है, 1। तो एच और जी में 1 आना चाहिए, तो 1 छोड़कर यहाँ पे जी आ नहीं सकता, तो ई और बी की पॉसिबिलिटी यहाँ भी कैंसिल है। ये तो इजिली कैंसिल हो गया। अब कंफर्मेशन आ जाएगा सारा। कैसे कंफर्मेशन आएगा, देखो, ये 100% ई आ जाएगा, सर्किल कर दिया, ये बी आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं डी को यहां रखता हूं तो 1 2 3, तो 1 2 3 छोड़ के एच जी यहाँ पे आ जाएगा। या फिर डी को यहां पे रखता हूं, ये भी हो सकता है। डी यहां पे रखेंगे तो फिर बी और डी में 2 होगा, तो एच और जी में 2 हो जाएगा। एफ भी आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी को यहाँ पे रखता हूँ तो बी और डी में 1 2 3, तो एच और जी में 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 करके यहाँ पे आएगा जी। ऐसा करने पर आपका एफ यहाँ रखोगे तो 1 2 3 छोड़ के सी नहीं आएगा, तो एफ यहाँ रखोगे तो 1 2 3 छोड़ के सी आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी में पहले दूसरी चेक कराऊँ, ये तो हो ही जाएगा। ये आपका क्लियर था। आगे देखो, अगर मैं डी को यहाँ पे रखता हूँ तो बी और डी में 1 2, 1 2 हो गए, एच और जी में 2 आने चाहिए, या तो 2 छोड़ के यहाँ पे जी रखोगे, यहाँ जी रखोगे तो ए फंस जाएगा। क्यों, ए इसलिए फंसेगा क्योंकि अगर आप
जी यहां पे रखोगे, ठीक है, तो बी और डी में 2 हो गए, एच और जी में 2 हो गए। ओके, एफ यहाँ पे आएगा नहीं, एफ यहाँ पे रखोगे तो 1 2 3 छोड़ के सी नहीं आएगा, तो एफ यहाँ पे आएगा, और एफ यहाँ पे आएगा तो सी यहाँ पे आएगा, और फिर ए फंस जाएगा। तो इसका मतलब है जी को यहाँ पे मत रखो। आप सुनो, बी और डी में कितने हैं, 2 हैं, 1 2, एच और जी में 2 छोड़ के मैं जी को ऊपर रख सकता हूँ। जी को ऊपर रखूंगा तो एफ यहाँ रखने पर 1 2 3 छोड़ के सी नहीं आएगा, एफ यहाँ रखने पर 1 2 3 छोड़ के सी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है डी की पॉसिबिलिटी ये वाली कैंसिल है, यहाँ पे आपका डी आएगा, तो 1 2 3 छोड़कर बी और डी में 3 हो गए, एच और जी में 3 आएंगे, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जी आएगा, एफ यहाँ पे है नहीं, एफ यहाँ रखोगे तो सी नहीं आएगा, तो एफ यहाँ पे आएगा, 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा। ये था क्रॉस सेक, इसलिए बहुत प्यारा सवाल था ये क्रॉस सेक था। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे मैं वीडियोस और फर्दर अपडेट करूंगा, अपलोड करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से तसल्ली से करें। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है एक सीक्वेंस में दिखते जाएं, 100% आपको बेनिफिट होगा, सारे टाइप की कलेक्शन आपको मिलता चला जाएगा, एक बहुत अच्छे बुक के रूप में काम करेगा। थैंक यू सो मच।